जिसको एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं आता है लिख लीजिएगा। आता होगा आप लोग को। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगा बताइए तो? सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया किससे है? ठीक है। जी, ऑक्सीजन के अब्सेंस में 38 एटीपी बनता है। ऑक्सीजन के अब्सेंस में दो कंडीशन, या हाँ सुनिए ना, या तो हो सकता है ऑक्सीजन कम हो, या तो हो सकता है ऑक्सीजन हो ही नहीं। अगर ऑक्सीजन कम है तो हमारे मसल्स में बनता है आपका 4 एटीपी बनता है, और जब ऑक्सीजन नहीं हो तो 2 एटीपी बनता है। जो कहाँ बनता है ऑक्सीजन नहीं होगा तो? अच्छा, नहीं होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएगा। जी, इसमें बनता है। हाँ, फर्मेंटेशन कहते हैं उसको। अल्कोहल सब जो बनता है, बियर सब, रम सब, विस्की सब, वन रम सब। हाँ, ये नाम पता करके रखते हैं हम। हाँ? देख रही है इसको। ठीक है, घर है तुम घर नहीं, घर पे नहीं है तुम। पर नाम उन्ना मत करो। आशीर्वाद आशीर्वाद हम नहीं देते हैं किसी को। आप क्या पूछे हैं, क्यों बनता है 2 एटीपी? क्योंकि ऑक्सीजन कम होता है इसीलिए। ऑक्सीजन अगर लिमिट अमाउंट में रहेगा, पूरा अमाउंट में रहेगा तो सही, मतलब जितना एटीपी बनना चाहिए 38 वो बनेगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी लिख दे। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड होना, हाइड्रोजन रिलीज होना या रिमूवल होना। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन ऐड होना, ऑक्सीजन रिमूव होना। अच्छा, तो इसी पर सवाल पूछते हैं, रुकिए। ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन होता है तो ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन होता है बताइए? हाँ, रिडॉक्स रिएक्शन तो होता है, लेकिन जब ग्लूकोज की सिर्फ बात कर रहे हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलता है ना, तो किसका रिडक्शन होता है तो ग्लूकोज बनता है? अच्छा, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन तो हेबे है, तो कहे दूसरा हाइड्रोजन हम जोड़ देंगे उसमें। CO2 का रिडक्शन होता है तो बनता है ग्लूकोज। तब ना CO2 में हाइड्रोजन जुड़ा तो ग्लूकोज बना। समझ में आ रहा है? जी। किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, किसका जुड़ना? हाँ, अगर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। हाँ, अगर कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो रिडक्शन। तो हाइड्रोजन जुड़ना मतलब रिडक्शन, और ऑक्सीजन जुड़ना मतलब ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे बोलेंगे तो फिर अलग हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन हट रहा है तो रिडक्शन, और मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो हाँ। तो सर बताएंगे, और सर फोन में बताएंगे, आप लोग को अथी में बताएंगे, केमिकल बॉन्डिंग में या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हाँ, पीरियोडिक टेबल में बताएंगे। ए हीरो, समझ में आ रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया नाम सुना कभी जिंदगी में? माइटोकॉन्ड्रिया नाम सुना कभी? कहाँ पे सुना? चलते चलते? तो कहाँ सुना? 10वीं का टीचर समझाए? हाँ, 10वां में है ना, वो जो लाइफ प्रोसेस में पढ़ाते हैं ना, रेस्पिरेशन। हाँ, कहीं भी सुने ना, सुन लिए हो गया। कहाँ पे सुन लिया?
यहाँ पे तो हम बताए होंगे। सर बड़ाई कर रहे ज्यादा अपना, आप देख रहे हैं, आपको हम बड़ाई ज्यादा कर रहे हैं आप। चलिए लिख लिए, जल्दी लिखो। कितना पेन से लिखता है रे? 4-5 को पेन लाता है क्या? और रेड से काहे लिखता है रे? जल्दी जल्दी लिखो। जिसके पास नोट्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है वो नोट्स कर लेंगे। वो बड़का टेंशन है हमको, इसी के चलते हमारे बाल पकने लगता है, इसी टेंशन लेते लेते। बाल पकने का एक टेंशन प्रॉब्लम होता है, नहीं टेंशन में ज्यादा रहता है तो बाल पकने लगता है। चलिए लिख लिए, लिख लिए क्या? कितना देर तक लिखिएगा? चलिए सुनिए, अब इधर लिख लिए तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक चीज छोड़ दिए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, एक माइटोकॉन्ड्रिया से दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनेगा, तो फ्यूजन के हेल्प से बनेगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया टूट जाएगा और नया माइटोकॉन्ड्रिया 2 बन जाएगा। ठीक, मैट्रिक्स जो था माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स कौन मेम्ब्रेन में होता है बताइए? इनर मेम्ब्रेन में होता है। तो इनर मेम्ब्रेन में जो मैट्रिक्स होता है उसके पास डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, राइबोसोम हो सकता है, और कुछ एंजाइम्स होते हैं क्रेब्स साइकिल के लिए या टीसीए के लिए। ठीक है, आपको बताएंगे हम आगे। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में डिफरेंस देखिए। आपको बोल रहा होगा कि पोरिन्स, पोरिन्स क्या होता है? तो जब हम आपको ये बताए थे, क्या बताए थे, जूम करके ऐसे ऐसे बताए थे ना, जूम करके नहीं बताए थे? ये क्या था? आउटर मेम्ब्रेन। फिर बोल रहा है इनर मेम्ब्रेन। मारेंगे यहीं से जूता फेंक के हम, सॉरी नहीं मारेंगे जी, कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है, गार्जियन देखेंगे तो ये जूता फेंक के मारेगा तू। पैसा देते हैं, इसे ही पढ़ाने के लिए भेजते हैं। चलिए, ये जो आपको खाली जगह दिख रहा है ना, ये वाला खाली जगह, इसी को कहते हैं पोरिन्स। क्या कहते हैं? पोरिन्स। ठीक है, पहले बताते तो वैल्यू नहीं ना रहता, बाद में बताते तो वैल्यू रहता। मैट्रिक्स सेमी फ्लूइड होता है जी, सेमी फ्लूइड ही होता है मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्म की तरह। चलिए, आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन में पोरिन्स अब्सेंट होता है। ठीक है, क्या पोरिन्स? पोरिन्स के चलते ही सब्सटेंस जो होता है वो बाहर से अंदर आता है, परमिएबल बनाता है आउटर मेम्ब्रेन को। पोरिन्स कुछ नहीं होता, पोरिन्स पोर होता है, छोटा सा पोर होता है जिसके थ्रू सब्सटेंस बाहर से अंदर आता है। इसीलिए सुनो, हला नहीं करो, इसीलिए जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो परमिएबल होता है, जबकि इनर मेम्ब्रेन परमिएबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पोरिन्स प्रेजेंट होता है और अंदर के मेम्ब्रेन में पोरिन्स नहीं प्रेजेंट होता है। नहीं समझ में आ रहा है? अब देखो देखो तो, यहां से सब्सटेंस आ सकता है ना, यहां से सब्सटेंस आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है, यहाँ कोई जगह होता ही नहीं है, यहीं पर एगो जगह होता है। अगर ये जगह बंद कर दिया जाए तो कोनो सब्सटेंस आएगा अंदर? नहीं आएगा। इसीलिए ये परमिएबल होता है, मतलब सब्सटेंस को आने देता है, जबकि इनर मेम्ब्रेन परमिएबल ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो पोरिन्स का काम होता है सब्सटेंस को बाहर से अंदर लाना। बोलिए, एक्टिव होता है कि पैसिव? यहाँ सब एक्टिव होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जितना भी चीज होगा सब एक्टिव होगा। एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी तो, अच्छा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम पैसिव बोल देंगे? बोल सकते, बोल सकते हैं जब, लेकिन जब सॉल्यूट पार्टिकल आएगा तो एनर्जी बिना एनर्जी का चला जाएगा। वो तो लिक्विड पार्टिकल के लिए आप कह सकते हैं ना। मान लीजिए प्रोटीन आ रहा है सॉलिड पार्टिकल, वो कैसे आएगा फिर? उसको तो कोनो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन हम फ्लूइड के केस में बात करते हैं, तो उसमें तो आपका ज्यादा एनर्जी नहीं लगता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। इनएक्टिव मतलब एक्टिव क्यों नहीं होगा? अंदर से कहां बोल रहे हैं हम? बाहर, बाहर से जो अंदर आएगा तो सॉलिड पार्टिकल ऐसे ही चले जाएगा क्या? जो सॉलिड पार्टिकल होगा उसको अगर अंदर जाना
होगा तो और मतलब एनर्जी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? ठीक है, तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी भी और नहीं भी पड़ेगी, लिक्विड या सॉलिड केस में बात कर रहे हैं तब। चलिए, क्रिस्टल जो होता है वो एब्सेंट होता है आउटर मेम्ब्रेन में, आप देखे होंगे आउटर मेम्ब्रेन में क्रिस्टल एब्सेंट होता है। देखे क्या, यहाँ क्रिस्टल है क्या? नहीं है, ये फोल्डिंग स्ट्रक्चर नहीं है, जबकि इनर मेम्ब्रेन में क्रिस्टल प्रेजेंट होता है। ठीक, यहाँ देखिए ये मोर परमिएबल होता है। मोर परमिएबल क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर पोरिन्स प्रेजेंट होता है, इसलिए मोर परमिएबल होता है, जबकि ये लेस परमिएबल होता है। ठीक, इसमें एंजाइम्स का जो अमाउंट होता है वो कम होता है, जबकि इसमें एंजाइम्स का अमाउंट ज्यादा होता है। अब आपसे क्वेश्चन है कि बताइए इनर मेम्ब्रेन में एंजाइम्स का अमाउंट क्यों ज्यादा होता है, इसमें क्यों कम होता है? बिल्कुल, यहाँ पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन होता है, रेस्पिरेशन होता है, इसीलिए एंजाइम्स का नंबर ज्यादा होना चाहिए, जबकि आउटर मेम्ब्रेन में कुछ होता ही नहीं है। आउटर मेम्ब्रेन में क्रिस्टल प्रेजेंट होता है क्या? और एटीपी बनता कहाँ है? क्रिस्टल में। नहीं तो अंदर में बनता है, तो एंजाइम्स कहाँ होना चाहिए ज्यादा? अंदर में। तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन देता है। ठीक है, याद रखिएगा। नोट में देखिए क्रिस्टल जो है साइट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने का। कितने को ये लग रहा होगा कि सर आप एटीपी बताते हैं और यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन बता रहे हैं? अरे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा तब ना एटीपी बनेगा, ऐसे ही बन जाएगा। चलिए, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर बेटर रिएक्शन। कह रहा है कि क्रिस्टल जो है वो सरफेस एरिया को बढ़ाता है, क्यों? ताकि अच्छे से रिएक्शन हो पाए। अगर कम जगह रहेगा, मान लीजिए इतना जगह रहेगा, तब रिएक्शन अच्छे से हो पाएगा? नहीं। इतना बड़ा जगह रहेगा तब रिएक्शन हो पाएगा अच्छे से। आप लोग पढ़े होंगे लंग्स में एल्वोलाई होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होता है, नहीं पढ़े? 10वां में क्वेश्चन भी आता है कि हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिजाइन टू बी एब्जॉर्ब द वाटर एंड या डाइजेस्टेड फूड एंड वाटर। उसमें विलाई होता है जो सरफेस एरिया को बढ़ाता है। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टल होता है जो सरफेस एरिया को बढ़ाता है ताकि अच्छे से रिएक्शन हो पाए। तो दे सकता है कि वाई हाउ क्रिस्टल इज डिजाइंड इन द इनर सरफेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्रिस्टल कैसे डिजाइन किया गया है? तो क्रिस्टल हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस ऑफ या इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ क्या? इनर माइटोकॉन्ड्रियल सरफेस। ठीक है, ताकि बेटर रिएक्शन हो पाए। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है? ये एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता है। अच्छा, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ होता है बताएंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन फिर कहाँ होता है? सेल में भी कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, कभी भी अगर मान लीजिए सेल बोल रहा है तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, सेल में एनारोबिक रेस्पिरेशन भी हो सकता है, जिससे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है। नहीं सुने कभी? हाँ, तो आपका जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मसल का कॉन्ट्रैक्शन, ये जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन है, एक्सपेंड है, रिलैक्स जो होता है मसल, ठीक है, कभी खींचता है, कभी मतलब ऐसा सिकुड़ता है, तो ये सब जो चीज होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के ही कारण होता है, क्योंकि एनर्जी यही बनाता है। ठीक है, इसके बाद नर्व सिग्नल या इम्पल्स कंडक्शन। यहाँ का चीज मान लीजिए यहाँ गर्म लग रहा है, तो कैसे पता चलता है यहाँ गर्म लग रहा है? ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के चलते ही होता है। अगर नर्व सेल को एनर्जी नहीं मिले तो क्या वो यहाँ का चीज यहाँ इंफॉर्मेशन देगा? नहीं देगा। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया सब चीज करवाता है, बॉडी में जितना भी चीज होता है। या तो वो नर्व सिग्नल की बात हो कि यहाँ से सिग्नल, मान लीजिए हाथ से सिग्नल पैर में पहुंचाना है, ठीक है, या पैर का सिग्नल ब्रेन में पहुंचाना, पैर में दर्द हो रहा है, तो कैसे पता चलता है ब्रेन को? नर्व से ना पता चलता है। अगर नर्व के पास एनर्जी नहीं रहेगा तो पता चलेगा? कभी नहीं पता चलेगा। फिर कितना भी आपको कुछ हो जाए, एक पैरालिसिस की तरह हो जाएगा। मसल कॉन्ट्रैक्शन भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही होता है। अगर मसल्स में एनर्जी नहीं हो तो मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करेगा, जैसा है वैसा ही पड़ा रहेगा। जैसे फैट होता है ना एक जगह जमा रहता है, ऐसे ही मसल जो होता है वो भी एक जगह ही रहेगा रेस्ट पोजिशन में। ठीक है, और साइट तो है ही एरोबिक रेस्पिरेशन का। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, सो क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? तो फूड का टूटना रेस्पिरेशन कहलाता है। कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो क्वेश्चन कर लेंगे एगो।
कि नहीं कीजिएगा? क्वेश्चन कीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा है? नर्व सेल डैमेज होता है उसमें, माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम नहीं कर रहा होगा। एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता है, एनर्जी सब में तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही, तो एनर्जी लेने का क्या जरूरत है? अभी तक तो नहीं लेता है। अगर ऐसा होता तो पैरालिसिस पेशेंट भी हाथ को ऐसे ऐसे हिला पाता, इतना दूर का एरिया डैमेज नहीं होता। ऐसा नहीं हो पाता होगा तब ना होता है ऐसा। चलिए क्वेश्चन देखिए, तो एगो अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, देखते रहिएगा। एक कॉमन हम ही करवा देते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, आप लोग तो करते हैं नहीं। ये होगा, आप लिखिए ना। अरे यार पहले लिखो ना। नहीं, नहीं ज्यादा करवाएंगे, आप लिखिए ना। डर काय होता है क्वेश्चन करने से? इतना क्वेश्चन हम करवाते हैं फिर भी डर लगता है। क्या? नहीं नहीं, हुआ क्या था बताते हैं। 11, साढ़े 11, 12 बजे रात में पहले हम खा के बैठे हुए थे, समझे? तो आलोक सर हमको कह रहे हैं कि आप तो नहीं आएंगे तो क्वेश्चन बना के भेज दीजिए। हम तभी सोए थे, मोबाइल देख रहे थे। तभी तो हमको बोले कि क्वेश्चन बनाइए, तो क्या हम बना के भेजे? जो मन में आए वही बना के भेज दी। ऐसा है। क्या? हाँ, जो ग्रुप में भेजते वही वाला। नहीं, ग्रुप में कहाँ भेजे थे हम? आप लोग के ग्रुप में का टीचर फैकल्टी वाला ग्रुप में भेजते हैं। कहाँ पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं अभी। स्टेटमेंट वाला कहाँ बोले थे अभी? हम बोले थे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन बोले हैं। स्टेटमेंट वाला करेंगे क्या? करिएगा। अच्छा ये लीजिए, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। कौन है? ए यार, बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते सब भाग रहा है इधर। कह रहा है मन कर रहा है बायोलॉजी पढ़ना है।
अरे याद है, फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। एग्जाम्पल का स्पेलिंग कहाँ गलत लिखे हैं? एग्जाम्पल थोड़ी, वो एग्जाम्पलर है। हाँ? ये हम लिखे हैं इसीलिए हमको लग रहा है। जल्दी बनाइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। फेल कैसे हो जाएंगे? बायोलॉजी में फेल हो नहीं सकता ऐसा। नो। हाँ तो 30 नंबर प्रैक्टिकल में मिल जाएगा तो पास हो जाएगा तू। थ्योरी में 30 नंबर लाएगा तब ना पास होगा, कि प्रैक्टिकल में 30 नंबर आ जाएगा तो पास हो जाएगा? तो थ्योरी में लाना पड़ता है 30 नंबर, प्रैक्टिकल से उसको क्या मतलब है? इस इस भरोसे में नहीं रह रहा कि प्रैक्टिकल में 30 नंबर आ गया और 10 नंबर बना लिए तो 40 नंबर हो गया। नहीं, थ्योरी में 30 नंबर लाना पड़ेगा 70 में से, तब पास माने जाओगे। तब ना होगा 60। वो ठीक है। बताओ, ऐसा होता तो सब पास कर जाता है। हाँ, इसीलिए क्रॉस लग जाता है। हाँ पूछे ना। नहीं, काला कपड़ा थोड़ा अच्छा लगता रहता है। काला कपड़ा अच्छा लगता रहता है। है ना, रेड वाला पहन के आते हैं। रेड वाला पहन के नहीं आते सर? हमेशा का ब्लैक के पहनते। नजर उजर लगा देता है ना तो, इसीलिए काला कपड़ा पहन के आते हैं। ताकि न जैसे जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है ना, तो काला काला चीज रिपेल करेगा। काला जादू नहीं होगा हम पे। नजर आप लोग लगा देंगे, आप लोग पूरा अब ठीक आदमी है। क्या बहुत समझ में आ रहा है? पहला क्लास है, सेकेंड क्लास आओ, समझ में होगी ना? माइटोकॉन्ड्रिया आओ भी तो माइटोकॉन्ड्रिया कहीं मैंने पढ़ने होगी। आओ तो ये क्या हाल चाल है? हाँ? ठीक है। और जिंदगी 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 में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? मूछ मूछ लोगे तो अंकल लोगे तो दिक्कत तो होगा यार। देखो इसी चीज को स्टूडेंट नहीं समझ पाता है। हिंदी मीडियम पढ़े हो, हिंदी मीडियम पढ़े हो और तुरंत इंग्लिश मीडियम पढ़े हो तो दिक्कत तो होगा। इस चीज को, हाँ इस चीज को स्टूडेंट नहीं समझ पाता है, भाग जाता है हिंदी मीडियम से। अब जा रहा है, बस 2 मिनट हमको समय दीजिए सर। ए मैथ वाला एंट्री नहीं है, तो मैथ तो पढ़ो। बायो रखना, हाँ आप जाओ बायो रखना चाहिए, आप जाओ मैथ रखना चाहिए नहीं है। अरे रखा है बायो, हम पढ़ रहे हैं मैथ। चलिए हो गया, मिला आपको आंसर? मिल गया आंसर? चलिए देखिए तो, पहला क्वेश्चन है कि एक कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, ऐसा करेक्टरिस्टिक ढूंढना है आपको जो प्लांट सीव ट्यूब में भी हो और मोस्ट ऑफ द मेमेलियन के इरिथ्रोसाइट या आरबीसी में भी हो। आरबीसी को ही इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी को लिम्फोसाइट कहा जाता है, ल्यूकोसाइट या लिम्फोसाइट, ठीक है। चलिए अब इसमें ढूंढना है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया क्या दोनों में नहीं होता है? होता है। क्या सेल वाल दोनों में नहीं होता है, सॉरी प्रेजेंट होता है दोनों में? एनिमल में नहीं होता है सेल वाल। हीमोग्लोबिन क्या दोनों में होता है? प्लांट में कब से हीमोग्लोबिन होने लगा?
तो प्लांट का खून भी रेड रेड दिखेगा, नहीं प्लांट का। चलिए, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस दोनों में एब्सेंट होता है। आपको एक्सेप्शन में लिखा है कि सीव ट्यूब सेल ऐसा है प्लांट में जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और हम लोगों में आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनेल इज कंसर्न्ड विद द फॉस्फोराइलेशन। ये क्या हो गया जी? चलो, विच ऑफ द फ्लोइंग सेल ऑर्गेनेल इज कंसर्न्ड विद द फॉस्फोराइलेशन। इसमें क्या रहा है कि फॉस्फोराइलेशन कौन करता है? फोटोफॉस्फोराइलेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। क्या लाइट के प्रेजेंस में एटीपी बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या लाइट के प्रेजेंस में बनता है? क्या लाइट हम टॉर्च जलाते हैं उसमें से? अच्छा, एक बात हमको समझ में नहीं आता है कि जैसे लाइट के प्रेजेंस में जब फूड बनता है तो क्या मतलब वो जला के वो जो मिलता है, जो ट्यूबलाइट मिलता, ट्यूबलाइट है, तो उसके प्रेजेंस में बनता होगा क्या फूड? चलो छोड़ो उसको, बेकार क्वेश्चन। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? 40 करोड़ रुपया मिलेगा इसमें, बताओ। सी होगा। क्लोरोप्लास्ट में फॉस्फोराइलेशन होता है। अच्छा, आपको नहीं पता? देखिए, अरे काहे भाग रहे हो जी, बैठो। अभी हम बोले हैं कि जूता फेंक के मारेंगे, सही में मार देंगे हम। हमको ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ। सुनिए, और बढ़ा दें। चलो सुनो, यहाँ एक वर्ड है जिसका नाम है, यहाँ इसका नाम है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटो मतलब लाइट, क्या होता है? और फॉस्फोराइलेशन मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का ऐड होना। अब आप हमें ये बताइए कि लाइट के प्रेजेंस में एटीपी बनता है और एटीपी बनने में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज होता है। आपको हम बताए होंगे कि फॉस्फोराइलेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्या लाइट के प्रेजेंस में बनता है? अरे भाई, हम लोगों में नहीं बनता, लेकिन प्लांटों में माइटोकॉन्ड्रिया होता है कि नहीं? सो बताओ, तो फोटो की जरूरत होगी कि नहीं? नहीं होगा क्या? थोड़ा ये कहे ये नहीं बोले आप लोग, इसीलिए हम नहीं सुने आप लोग का बात। फोटो जो है, लाइट जो है, वो प्लांट में जरूरत होता है कि नहीं खाना बनाने के लिए? और फिर टूटेगा तो लाइट की जरूरत होगी कि नहीं? प्लांट के केस में, हम लोग के केस में नहीं। तो आप सोच रहे थे खाली एनिमल के केस में, इसीलिए आप ये आंसर नहीं दे पाए। अब हम लोग के केस में जो आपका इसमें होगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा प्लांट के केस में, जबकि हम लोगों में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो दोनों सही है, इसलिए मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। नहीं समझी? फोटोफॉस्फोराइलेशन क्लोरोप्लास्ट में होगा ना। अब माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट में भी है, लेकिन फोटोफॉस्फोराइलेशन पूछ रहा है, फोटो के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में। तो लाइट के प्रेजेंस में क्लोरोप्लास्ट में होगा ना, कि लाइट जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में? माइटोकॉन्ड्रिया के पास पावर है लाइट ऑब्जर्व करने का। इसका आंसर ही होगा। तभी इसीलिए बोल रहे थे, क्या कि आप लोग सही आंसर नहीं दे रहे थे। हाँ, तो डी बोल रहे थे लेकिन एक्सप्लेनेशन खुद दे रहे थे। ये समझ में आया? जबरदस्ती आ गया? जबरदस्ती समझ में आया होगा तो नहीं जाने देंगे उसको। उठाओ उसको। कौन ख्वाब में डूबे हुए हो? कोनो दिक्कत? इधर काहे नहीं देखते हो? एक हम है जो तुमको देखते रहते हैं, पायो नहीं लिए हो? अरे ठीक है, कल से नहीं देखेंगे तो। चलो जाओ, घर जाओ।